और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। 11 साल से क्या कर रहे थे? वो 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। और हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी हम लोगों को मिली है, एक बड़ी जीत भी हम लोगों को हुई है। चाहे 65 लाख जो मतदाताओं का जो नाम काटा गया है, जिसको मृत्यु या रिपीटेड या अनट्रेसेबल बना दिया गया है, अब बकायदा जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा उन लोगों को वो नाम को कारण के हिसाब से। तो हम सब लोग केवल वोटर जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ कल राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। ये केवल साथ ही नहीं देंगे बल्कि साथ हम लोगों के चलने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि करने जा रहे हैं आप लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, युवराज एक साथ आ रहे हैं नौटंकी करने के लिए, आप लोग अटैक कर रहे हैं। हम तो आज तक बिहार में कहीं पिकनिक मनाने गए नहीं हैं, लेकिन भाजपा के लोग मनाते रहे होंगे। तो हम लोग तो देखिए कुछ भी करें जनता के लिए, तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं। उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। उनके नेता मोदी जी कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और हर चीजों से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और उनके जितने केंद्र मंत्री हैं उन लोग क्या करने आ रहे हैं? बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं। समस्याएं तो और बढ़ गई हैं, समस्याओं को तो निदान उन्होंने किया नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है। और हम लोगों के यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, ये लोग कितना कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे, कितना भी लोग पैसा दे, पैसा ला करके भीड़ खड़ा करे, पूरा छुट्टी करवा देता है ये लोग तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल बंद करा दी जाते हैं, बच्चों की छुट्टी करा दी जाती है, बच्चों को पिकनिक पे भेज दिया जाता है। जब बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो छुट्टी होती है। ये अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अरे यार, डायलॉग देने से कुछ नहीं होता है। जब मौका मिला था पीएफओ को कब्जाने का तो छोड़ दिए, ट्रम्प के कहने पे सीज फायर कर लिए। खाली डायलॉग मारो। डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए। डेमोग्राफी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कल भाषण में कहा है, डेमोग्राफी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए, भारत में ना आने दिया जाए। इसको लेकर के हम लोग जो है पक्ष जो है वो बनाए हुए हैं। बात करते जा रहे 11 साल से क्या कर रहे थे? वो 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। अब झारखंड में भूल गए क्या?
झारखंड में भी तो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के चले थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना इन भाजपाइयों को। अब भूल गए वहां घुसपैठिया था कि नहीं था। अब जहाँ चुनाव है वहां घुसपैठिया हो जाता है। ये लोग बेकार के लोग हैं। मुस्लिम उम्मीदवार जहाँ जहाँ महागठबंधन देगी मैं उम्मीदवार नहीं दूंगा। मुस्लिम वोट बैंक पे डेंट कर रहे हैं, आप लोग को मुस्लिम बैंक पे नजर है उनकी। बिहार की जनता इस बार स्पष्ट मैंडेट महागठबंधन को देने जा रही है। हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और सब लोग जो राजनीतिक दलें जो है, जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रही है, वो लोग डरे हुए हैं। इसलिए उस तरह की उठपटांग बातें बोल रहे हैं। आरएसएस को उन्होंने सराहा है। हो गया। बाढ़ में फंसे लोग कह रहे हैं कि बीएलओ हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बीएलओ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहिए आकर के। यही तो मांग हम कर रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी आए और इसका जवाब दें।